राम राज्य अगर लाना है तो मोदी जी को केवल मस्जिद ही नहीं, राम मंदिर के साथ साथ में मस्जिद, गुरुद्वारा और ईसाइयों का चर्च का भी जो है किया जाना चाहिए था, तब फिर राम राज्य की हम परिकल्पना को कर सकते हैं। हमको ऐसा तो लगता है कि प्रकृति नाराज हो गई है उनसे। भगवान राम तो नाराज नहीं होते, उनको तो सारे लगे, लेकिन प्रकृति जरूर नाराज हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मोदी सिर्फ फ्रेम में अपने आप को दिखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, वो शंकराचार्य डंकाचार्य बनना चाहते हैं, शंकराचार्य की जगह पर डंकाचार्य अपना बने विश्व गुरु बनना चाहते हैं। भाजपा के पास राम मंदिर का गाना गाने के लिए नहीं बचेगा और जनता अपने मुद्दों पर आकर के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सुरक्षा पर बात करेगी। वहाँ पर तो सुन रहे हैं कि मंदिर नहीं बना है। अगर वहाँ मंदिर नहीं बना है तो वहाँ से दूर मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है और उससे दूर मस्जिद भी बनाने का कोई औचित्य नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम शासक हैं। ये बता दूं, इसके बाद कम से कम 700 साल तक भारतीय जनता पार्टी भारत में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पंडित विनेश मिश्रा जी हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे हम इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिए गए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो धन्नी मस्जिद जो बननी थी अयोध्या के अंदर, वो मस्जिद की अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को मस्जिद की भी एक शिलान्यास करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? करना तो चाहिए, लेकिन अब चूंकि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं वो आवाहन तो करें, पहले उनको बुलावें तो करने के लिए, वो अपना कार्यक्रम बनावें तभी होगा। मैं जहाँ तक मंदिर मस्जिद की बात करना चाह रहा हूँ, राम राज्य अगर लाना है तो मोदी जी को केवल मस्जिद ही नहीं, राम मंदिर के साथ साथ में मस्जिद, गुरुद्वारा और ईसाइयों का चर्च का भी जो है किया जाना चाहिए था, तब फिर राम राज्य की हम परिकल्पना को कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शंकराचार्य ने कहा था कि बिना समय मतलब शुभ समय में अगर कोई कार्य नहीं होता तो पूरा खंडन होता रहता है। जिस प्रकार से 7.5 करोड़ का जो दीपक बन करके दशरथ दीपक आया था, उसमें 10 लाख लीटर तेल डालने की क्षमता थी, लेकिन 10,000 कुछ पड़ा था और उतने में भी आग लग गई। तो ये शुभ संकेत तो नहीं है। शुरुआती दौर में ही बड़े बुरे संकेत आए, पेड़ पौधे भी झुलस गए। भगवान श्री राम नाराज हो गए। बेशक हमको ऐसा तो लगता है कि प्रकृति नाराज हो गई है उनसे। भगवान राम तो नाराज नहीं होते, उनको तो सारे लगे, लेकिन प्रकृति जरूर नाराज हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, जब कल मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का सलाका खींचा, तब उसके पश्चात जब जनता का हुजूम उधर जाने लगा तो हम एक रिपोर्ट देख रहे थे किसी मीडिया चैनल्स का आज सवेरे, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस ज़बरदस्ती जितने मीडिया कर्मी हैं उनके कैमरे को बंद करा रही थी। तो कैमरे को बंद कराना कितना वाजिब है? अगर हुजूम है तो कैमरे चल रहे तो कोई बुराई नहीं है। तो हमें तो आशंका है कहीं वहाँ दर्शनार्थियों के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, जिस वजह से कैमरे बंद कराए जा रहे थे, पुलिस बंद करा रही थी। तो किसके आदेश पर कैमरे बंद कराए जा रहे थे और क्यों बंद कराए जा रहे थे? या तो वहाँ भीड़ थी नहीं, और या तो भीड़ थी तो उनके ऊपर कुछ गलत तरीका उपयोग किया गया है। बीजेपी तो कह रही कि पूरे देश का माहौल मोदी में और राम में हो गया है। हमको लगता है जो भीड़ देखने की बात मीडिया कह रही है, वो मीडिया दिखा रही थी, वो स्थानीय लोग वहाँ के रहे होंगे, फैजाबाद अयोध्या के लोग रहे होंगे, जो लोग हुटिंग करने की नीयत से आए कि प्रधानमंत्री को हुटिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार हम लोगों को नहीं मिले तो बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है, गुजरात के लोगों को मिल रहा है, मुंबई के लोगों को मिल रहा है, अमेरिका के लोगों को मिल रहा है, जर्मनी के लोगों को मिल रहा है, वो वहाँ बसा रहे हैं। लेकिन जो गरीब का जमीन उजाड़ा जा रहा है, उतने पैसे में जितना मिला है क्या दूसरी जगह मिल सकता है? तो इस प्रकार से जो कार्यवाही की गई है निश्चित तौर पर बेहतर तो नहीं है, और शंकराचार्य का कहना ठीक है कि अनिष्ट ही होगा। तो भगवान करे कि अनिष्ट ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। लेकिन कुछ अच्छा भी माहौल नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही सांसदों को, अपने ही मंत्रियों को नहीं जाने दिया। जैसे अश्विनी वैष्णव को नहीं जाने दिया, राजनाथ सिंह अपने घर में पूजा करके ट्विटर पे हैंडल पे डाल रहे हैं कि मैं तो अपने घर में पूजा कर रहा हूँ, उनको नहीं जाने दिया गया। यहाँ मोहनलालगंज से कौशल किशोर 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनको नहीं जाने दिया गया है। ना तो जो है JP नड्डा जी आए हैं, ना ही अमित शाह जी आए हैं। आखिर ये मोदी जी दिखाना क्या चाहते हैं समाज को, बताना क्या चाहते हैं समाज को कि कहीं जो है इनसे पूरा मंत्रिमंडल ही तो उनका नहीं नाराज है, भाजपा तो नहीं नाराज है। एक सवाल ये भी उठता है इसी बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं
वो अपने मंत्रियों कैबिनेट को बुलाया नहीं उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और विश्व हिंदू परिषद की एक जिद थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता उस मंदिर समारोह में शामिल हो। तो भाई अपने नेताओं को बुलाया नहीं, दूसरों के नेताओं को बुलाने की आपकी जिद थी। ये तो मीडिया इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल थी क्या? बिल्कुल है, ये मीडिया नहीं पूछ रही है ना। हाँ। मीडिया को पूछना चाहिए, भैया आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और विनय कटियार जैसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया आपने? ये तो बड़ा ही सवाल है। तो मोदी सिर्फ फ्रेम में अपने आप को दिखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, वो शंकराचार्य डंकाचार्य बनना चाहते हैं, शंकराचार्य की जगह पर डंकाचार्य अपना बने विश्व गुरु बनना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद जगत गुरु हैं शंकराचार्य, तो ये विश्व गुरु जैसा शंकराचार्य डंकाचार्य बनना चाहते हैं। तो ऐसी जो इनकी मानसिकता है वो बहुत गंदी मानसिकता है और राजनीति से प्रेरित है। वो कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है, मीडिया बार बार पूछती है। कांग्रेस को न्योता दिया जा रहा, तो अपने राजनाथ सिंह को किसने क्यों नहीं दिया, जिन्होंने स्वयं ही नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रोजेक्ट किया था अध्यक्ष रहते हुए और जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री बने। तो राजनाथ सिंह को नहीं जाने दिया, कौशल किशोर को, इनका जो स्टेट मिनिस्टर हैं हाउसिंग, उनको नहीं जाने दिया, अपने जो है जेपी नड्डा अध्यक्ष को नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू भी है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि उनका बड़ा पद है और मोदी जी आएंगे वहाँ पर ताली बजाएं, वो तो राष्ट्रपति, ये उचित नहीं होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि महिलाओं का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया है, जो भी किया बहुत ही गलत काम किया है देश की जनता के साथ। कल मैं पूरे शहर में घूम रहा था, हर्षोल्लास था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं था, मंदिरों में ज़बरदस्ती कहा गया सरकार से कि आप वहाँ सुंदरकांड का पाठ करावें, पूजन हवन का सब खर्चा लगवावें करावें। कितना बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। हमने सुना है कि 10 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च हुआ है इस प्राण प्रतिष्ठा पर। 10 लाख करोड़ से अगर देश की जनता को कुछ सुविधाएं दी जाती जो बेसिक नीड्स हैं, बच्चों को वो क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप नहीं आ रही हैं, इन सब की व्यवस्था की गई होती, चिकित्सा की व्यवस्था की गई होती और तमाम संस्थान खोले गए होते तो कितना अच्छा होता। सुविधाएं बढ़ाया जाना चाहिए था, उसको नहीं बढ़ाया। खैर, राम मंदिर का पटाक्षेप हो चुका है। अब भाजपा के पास राम मंदिर का गाना गाने के लिए नहीं बचेगा और जनता अब अपने मुद्दों पर आ करके स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सुरक्षा पर बात करेगी और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी प्रयत्न करेगी वोट के माध्यम से सरकार को, वर्तमान सरकार को बताने की कोशिश करेगी कि आप, मेरा अधिकार राम नहीं है, राम तो सबके घट घट में है, सबके दिल में है। और राम की आपने मूर्ति लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में पहले जो मुद्दे होंगे वो शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, बेरोजगारी और आपसी भाईचारे की होगी। इसी आधार पर जनता नरेंद्र मोदी को, हमको लगता है कि सवा घेरेगी और सवाल पूछेगी कि आप इसी के बाद बदौलत आए थे, आपने नहीं किया है, तो आपको वोट क्यों दिया जाए, क्यों ना दिया जाए, इस पर स्पष्टीकरण जरूर जनता पूछेगी और इसका भरपूर 2024 के इलेक्शन में जनता बताएगी कि राहुल गांधी बेहतर थे या नहीं। मैं अभी एक बात करना राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर हैं। राहुल गांधी को आपको याद होगा मनमोहन सिंह के सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करते हैं कि उन्होंने एक लैंड एक्विजिशन बिल आया था, उसको उन्होंने फाड़ दिया था। उन्होंने फाड़ा इस बात पर था, उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति लोग पैसा ले करके जनता का मार्केट से ले करके और फंसा देते हैं और 5 साल तक अगर वो नहीं कर पाते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं, तो जनता जिसकी ज़मीन है उसे वापस कर दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मार्केट रेट है उससे 5 गुने पर उनको पैसा दिया जाए, क्योंकि यहाँ 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये स्क्वायर फीट लोग लेते हैं और 1-1 लाख रुपए। अब अयोध्या में जाइए, अभी मेरे पास इन हाउस कौन अभिनंदन लोढ़ा गृह से आया था कि साहब हम आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट 1.5 करोड़ में ले लीजिए हमसे। तो अब आप सोचिए जो वहाँ किसान था उससे कितने में लिया गया होगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए बीघा लिया गया होगा। और 1 बीघे में करीब करीब जो है 27,000 स्क्वायर फीट होते हैं। और 27,000 स्क्वायर फीट को जो है आप 27 प्लाट 1-1 से अगर जोड़ देते हैं तो 1.5 करोड़ से 27 का दूना 1.5 कितना हो जाता है, करीब जो है 40 के आसपास हो जाता है, 42-43 के आसपास हो जाएगा। तो 42 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए की ज़मीन 42 करोड़ में, तो जनता को वहाँ ठगा गया है अयोध्या के। और उनको फिर कहीं बसाया भी तो नहीं गया ना, पैसा दे दिया गया, जहाँ मर्जी कह जाओ, अपना लावारिस छोड़ दिया गया। ये तरीका नहीं ठीक। अच्छा, ये बताइए
कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का तरह प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं, लेकिन अब दुनिया में अपनी छवि चमकाने के लिए मस्जिद के नींव रखने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो धरनीपुर में मस्जिद बन रही है, अब उसकी कमेटी, उसका जो ट्रस्ट है, वक्फ है, वो क्या करना चाहता है, बुलाता है नहीं बुलाता है, क्या करता है। क्या पता प्रधानमंत्री मोदी जी दबाव बना के आ जाएं वहाँ पे? अब देखिए, अब हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे खलती हैं। खलती ये हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो लिफाफे में क्या लिख करके दिया गया था, और जहाँ पर भगवान राम स्वयंभू हुए थे 22 दिसंबर की रात 1949 को बरकत अली साहब के सामने स्वयं प्रकट होकर के भगवान थे, वहाँ पर तो सुन रहे हैं कि मंदिर नहीं बना है। अगर वहाँ मंदिर नहीं बना है तो वहाँ से दूर मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है, और उससे दूर मस्जिद भी बनाने का कोई औचित्य नहीं होता। और हमको भविष्य में ऐसा लगता है कि धरनीपुर में मस्जिद बन जाएगी तो विदेशी जायरीन बहुत आएंगे, करीब 100 देशों से जायरीन आएंगे, तो एक दिन राम का अस्तित्व स्वयं अपने आप में अयोध्या का ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा बस जाएंगे और मुस्लिम जायरीन बढ़ जाएंगे, हिंदू जायरीन अपने आप कम हो जाएंगे। और ये आज जो मोदी जी की सोच है, इसको इन्होंने छोटा बनाने की कोशिश की है, जो नहीं करना चाहिए था। जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से इस देश के अंदर माहौल बन गया है कि भाई हिंदू मुस्लिम, और अब राहुल गांधी को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के अंदर एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म के ऊपर अपना एक अधिकार जमा लिया है क्या? उनको हिंदू धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है भाई। भारत में सर्वप्रथम अगर कोई हिंदुत्ववादी पार्टी रही है तो शिवसेना से रही है, बाला साहब ठाकरे की। वो रहते थे, उनको इन्होंने देखा कि वो महाराष्ट्र में काबिज हैं और आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने जो है, आरएसएस के नज़दीकी थे, तो आरएसएस ने दबाव डाल करके ठाकरे साहब से और दोस्ती कराई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। फिर इन्होंने किया, आज शिवसेना को ही उन्होंने किनारे कर दिया। आप देखेंगे, आप अशोक सिंघल साहब जो भी हिंदू परिषद के नेता थे, उन्होंने 17 शंकराचार्य नकली बना दिए, उनका उपयोग उन्होंने किया, उनको किना साइड लाइन कर दिया गया। अभी हिंदू परिषद का ही नाम नहीं सुनते हैं आप देखेंगे कि विनय कटियार जो बजरंग दल के नेता थे, उन्होंने भी पूरा मुद्दा उठाया था। आज विनय कटियार का नाम कहीं आप सुनते हैं? नहीं सुनते, उनको भी साइड लाइन कर दिया। तो इन लोगों को धर्म से कोई भी मतलब ही नहीं है, इनको तो बस इससे मतलब है कि पैसा हमें चाहिए, हम सत्ता में बने रहें। यही भारतीय जनता पार्टी की रही। अब आप विशेषकर नरेंद्र मोदी को आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो किनारे साइड लाइन कर दिया, उनको भी मोहन भागवत जी को भी कर दिया, आरएसएस को भी कर दिया। लेकिन आज की डेट में जो तालमेल बिठा रहे हैं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने किया बढ़ाया, लेकिन जब आरएसएस नाराज़ दिखी, उनसे अमित शाह जी से 5 घंटे 4 घंटे मुलाकात नहीं किया मोहन भागवत जी ने, तो इनको लगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी। तो इन्होंने थोड़े थोड़े, अभी जैसे भजन लाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, आरएसएस को साधा, थोड़ा सा मोहन यादव को कर दिया, वहाँ पर साधा इनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को। तो ये तालमेल बिठा करके आज इतना बढ़िया इनका तालमेल बन बैठा हुआ है कि ना आरएसएस बोल पा रही है, ना कहाँ जो है भाजपा बोल पा रही है। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनके सांसद घुट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आए, उनको इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्व तो नहीं दिया। ज़्यादातर मंत्रिमंडल में जो वहाँ पर आप देखेंगे वो राज्यसभा से आए हुए मेंबर्स हैं। जो राज्यसभा का इलेक्शन जनता द्वारा शायद नहीं चुना जाता है, वो विधायकों द्वारा ही चुना जाता है, तो उनको क्यों इन्होंने दिया? जनता के हितों की उपेक्षा हो रही है, जनता के जनमत का उपेक्षा हो रही है कि जनता की बात को हमें ना कहना पड़े, हम जैसा चाहें कर लें, क्योंकि जनता जब वोट दी है उसका सांसद काम नहीं करेगा, विधायक काम नहीं करेगा, वो जब क्षेत्र में जाएगा तो सांसद से सवाल पूछेगी। तो ऐसे में राज्यसभा के सांसदों को महत्व दिया जाना ये निश्चित कर दिया है। तमाम गवर्नर को विधायक का इलेक्शन लड़ा दिया गया, तमाम मंत्री को नगर पालिका पंचायत का इलेक्शन लड़ा दिया गया। ये कहाँ ले जा रहे हैं कुछ ही समझ में नहीं है कि इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। सर्वोपरि अपने आप को ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, खुद अपने आप को भगवान राम के भी गुरु बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमको ऐसा लगता है कि किसी दिन ये मीडिया शंकराचार्यों से तो बड़े हो ही गए हैं।
शंकराचार्यों से बड़े नहीं, बढ़ना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्यों के पैर की धूल भी नहीं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसे लोग उनकी ट्रोल आर्मी तो उनको शंकराचार्य से बड़ा बता रही है जी, शंकराचार्य से बड़ा बता रही है उनकी ट्रोल आर्मी। टोल आर्मी बता रहे हैं, टोल आर्मी की मजबूरी है, युवा बेरोजगार है, तो अगर गाली दे करके ही पैसा मिल सकता है तो गाली भी देना चाहिए, तो गाली वो दिलवा रहे हैं। तो अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कब्र खोद रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम शासक हैं। ये बता दूं, इसके बाद कम से कम 700 साल तक भारतीय जनता पार्टी भारत में नहीं आएगी। नहीं आएगी, 700 साल नहीं आएगी, 70 साल नहीं आएगी। अब इसका 10 गुना और जोड़ लीजिए, 700 साल 700 साल ज़्यादा नहीं बता दिए हमने तो कम बताया है, उसमें 2-3 शून्य और जोड़ना पड़ेगा आपको। हमने तो कम बताया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 700 साल तक सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने पाप किए हैं। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है 2024 के चुनाव में।